हर हर महादेव। क्षणिक विलंब के लिए आई एम रियली सॉरी बिकॉज सम वर्क इज गोइंग ऑन एंड तो आज का हमारा विषय है कितने और पालघर हमें झेलने हैं और कितने रिंकू शर्मा जैसे और लोगों को बलि चढ़ना होगा। हम लोग विषय शुरू करें उससे पहले आप सभी से अनुरोध है, क्योंकि बहुत सेंसिटिव मैटर है, तो आप इसे जितना हो सके शेयर करें। कम से कम डिजिटली हम लोगों की वॉइस को बुलंद कर सकें, आवाज को बुलंद कर सकें। कम से कम हमारी आवाज, बुलंद आवाज सरकार के कानों तक पहुंचे। क्यों नहीं कोई ऐसा स्टेप लिया जा रहा कि हिंदुओं की सेफ्टी के लिए कोई नियम बना अभी तक? क्यों हर बार? अभी एक महाशय ने यहाँ पे लिखा कि आप जो है नफरत फैला रहे हैं। मुझे बताएं कि उनके भाई बंधुओं ने जो अभी रिंकू शर्मा हत्याकांड किया है, उन्होंने क्या बहुत प्रेम फैलाया वहां जाकर के? क्यों रिंकू शर्मा को जाना पड़ा? क्योंकि वो जय श्री राम बोलता था? क्यों रिंकू शर्मा को जाना पड़ा? क्योंकि वो राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए लोगों को बोलता था? क्यों रिंकू शर्मा को जाना पड़ा? क्योंकि वो बजरंग दल का मेंबर था या बीजेपी के यूथ विंग का मेंबर था? इतनी चिढ़ है भगवा से कि देख के तिल मिलाते हो। अति हर चीज की बुरी होती है, और जब तुम बुद्धि विनाश काले विपरीत बुद्धि, तुम जैसे कुछ लोगों का विनाश होना तय है। इसीलिए ये तुम लोगों की अंत जितना जितना तुम कर सकते हो ये लास्ट कर सकते हो। अभी तुम्हें लगता है तुम्हें बाहर से फंडिंग होती है, तुम्हारे लोग तुम्हारे साथ खड़े हो जाते हैं, तो तुम यहां पर कुछ भी करोगे। जिस इलाके में ये घटना हुई, मुझे अंदर की कुछ बातें पता चली आज सुबह। मंगोलपुरी दिल्ली का ये घटना है, ये सभी जानते हैं। रिंकू शर्मा एक 25 वर्षीय छोटा सा बच्चा जिसकी हत्या कर दी गई, घर से घसीट के 30 लोग उसे बाहर ले गए, चाकुओं से गोद डाला, माँ बाप के सामने, उसके छोटे और छोटे भाइयों के सामने, छोटे भाई को भी लगी। उसके बाद उसे हॉस्पिटल ले गए, संजय गांधी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर मां साथ में थी। तो ये गुंडे भी वहां पहुंच गए पीछे पीछे, और वहां उसकी चाकू, क्योंकि उसकी इसमें फंस गया था रीढ़ की हड्डी में या जहां भी उसके किसी भी ऑर्गन में वो फंसा था, उसको जाकर के उन्होंने और भी ज्यादा अच्छे से दबा दिया ताकि वो बच ना सके, कोई उम्मीद ना रहे उसके बचने की। इतने अहंकारी हैं ये लोग कि इनको दशहरे के समय पे श्री राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा करने के ऊपर जो बहस हुई, उसका अंजाम उसे अपनी मृत्यु से देना पड़ा। इनको इतना भी बर्दाश्त नहीं है। इनकी दरगाहों पे चादरें चढ़े वो इनको चलता है। हिंदू आके इनके यहां चादरें चढ़ाएं, उस पैसे से फंडिंग से या आतंकवाद पैदा करें, जिहाद पैदा करें, वो इनको चलता है। और उस पर हो रहा है प्रहार, तो ये इनसे वार झेला नहीं जा रहा। तो हिंदुओं का कर्तव्य है कि इस समय मुखर हो जाएं, इकट्ठा हो जाएं, नहीं तो ऐसे रिंकू हर घर में हो जाएंगे। हर घर की ये कहानी हो जाएगी हिंदुस्तान में। अगर आज नहीं उठते हो, अभी भी नहीं, तुम्हारे अंदर अभी भी इतना कोई बाकी नहीं है, सुप्तावस्था में हो, तो जाग जाओ और है ना आवाज निकालो। डिजिटली सही, कुछ अगर फिजिकली नहीं कर सकते डिजिटली करो। आई वुड रियली अप्रिशिएट दैट लेडी आस्था मां, जो वहां जाके उन गुंडों के घर में जाकर के तोड़फोड़ करके आ गई। डेयरिंग है वो। उनके घर का ताला तोड़ के जिन्होंने रिंकू की हत्या की, वो जाकर के वहां उनका बैंड बजा के आ गई। 30 लोग थे, 4 गिरफ्तार हुए, बाकी के कहां हैं? पुलिस के लिए बोलते हैं कि पुलिस को, जहां पुलिस को सैल्यूट करना है तो भैया सैल्यूट किया जाता है,
लेकिन जहां पुलिस गलती कर रही है वहां पुलिस को बताया भी तो जाना चाहिए। कहां है अभी दिल्ली की पुलिस? हिंदू इतना लालची हो चुका है, 2 टुकड़े पैसे पे ये लोग बिक जाते हैं। 2 टुकड़ा पैसा मिला, कुछ मिला, धर्म परिवर्तन हो जाता है। दीन ईमान कुछ बचा नहीं, सब बेच के खा गए। पूर्वजों की लाज मर्यादा लज्जा सब बेच के खा गए। इमेजिन करो, जिस बाप के सामने उसके बेटे को मारा है गोद कर चाकू। और सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे ना वहां पे। अरविंद केजरीवाल जी ने सीसीटीवी कैमरास लगवा रखे हैं ना सब जगह दिल्ली में। क्या किया? उस सीसीटीवी का क्या यूज है? और मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब उस इलाके में इतने लोग आए, बाहर से वो चिल्ला रहे थे, तो पड़ोसी क्यों नहीं निकल के आए? किसी ने पुलिस को क्यों नहीं उसी समय बुलाया? जब इतना हंगामा चल रहा था तो पुलिस क्यों नहीं आई उस टाइम पर? ऐसा तो नहीं है कि 30 लोग आए, इतना हंगामा करें, दरवाजा तोड़ दें किसी का और किसी भी पड़ोसी को सुनाई तक ना दे। या इतने निर्लज्ज हो चुके हैं हम कि हमारे घर में नहीं हो रहा ना तो हमें क्या लेना देना। तो चिंता मत करो, ऐसे निर्लज्ज लोगों के लिए एक मैसेज है कि तुम्हारे घर में बहू, बेटियां, बहनें, माएं सब हैं, कल ये तुम्हारे घर में भी घुस सकते हैं। अभी तो वो दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी उठोगे नहीं तो हर घर में ये तांडव हर दिन होगा। हम सिर्फ भगवा भगवा चिल्लाते रहेंगे, अग्नि अग्नि चिल्लाते रहेंगे, लेक्चरबाजी करते रहेंगे। लेकिन अब मुझे कोई बताए, ये आंदोलन किसान आंदोलन हो सकता है, शाहीन बाग हो सकता है, जाफराबाद हो सकता है, तो क्या ऐसी घटनाओं के लिए कुछ नहीं हो सकता? सरकार ने कोई नियम नहीं बना रखे। दूसरे विधर्मियों के यहां पे लॉ बोर्ड बने हुए हैं, हिंदुओं का लॉ बोर्ड क्यों नहीं बनता भाई? हिंदुओं के लिए कुछ क्यों नहीं होता? राजनीति करो, बहुत अच्छी बात है, राजनीति करो, देश के लिए राजनीति आवश्यक है, राजनीति है वो। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि इतने हिंदुओं की बलि चढ़ रही। गिनती है पिछले साल में इतनी घटनाएं हुई हैं, कितने हिंदू गए हैं। बंगाल में कितने बीजेपी वर्कर्स को मार दिया गया, आरएसएस वालों को मार दिया जाता है, हमारे देश के जवानों को अटैक किया जाता है, आईएएस ऑफिसर्स को मारा जा रहा है, सब हिंदू। अभी थोड़े दिन पहले वो बच्ची तोमर, उसको सरेआम उसने मारा। क्या करते रह गए? ट्विटर खेलते रह गए हम लोग, फेसबुक खेलते रह गए। जरा 4 संगठन जो है इतने बने हुए, मैं तो अपने केसरिया से भी बोल रही हूं, केसरिया के हमारे जो अध्यक्ष हैं अतुल मिश्रा जी, मेरा तो उनसे भी अनुरोध है कि जरा इकट्ठा कर लें। आज पूरे भारत में संस्थाओं में इतने बच्चे जुड़े हुए हैं, जरा यही बच्चे अगर जुड़ के एक जगह इकट्ठा हो जाए तो इतना बड़ा आंदोलन हो जाएगा। क्या आंदोलन सिर्फ इन लोगों के लिए है? जो बच्चे हिंदुत्व के लिए मर रहे हैं उनके लिए कोई आंदोलन नहीं है? क्यों करेगा कोई हिंदुत्व? क्यों सही बात है ना, क्यों जागेगा कोई हिंदू? बैकअप ही नहीं है उसके पास, कोई उसके लिए खड़ा ही नहीं होता। फेसबुक पर आकर हम सब बोल के चले जाते हैं, ट्विटर खेल के चले जाते हैं, तो क्यों हिंदू खड़ा होगा इन लोगों के लिए? दूसरे लोगों के लिए जो विधर्मी हैं उनके सारे कुंभा इकट्ठा हो जाता है, कुटुंब इकट्ठा हो जाता है, पैसे आ जाते हैं, पूरा बाहर से फंडिंग हो जाती है कि और दंगे फैलाओ, आतंकवाद फैलाओ, हिंदू को डराओ, भगवा को डराओ, साधु को मार दो, जो हिंदू ज्यादा करे उसको मार दो। हलवा है, तमाशा चल रहा है यहां पे देश में। इट्स हाई टाइम, इट्स हाई टाइम। उसकी मां के लिए बोला गया, आ गई पंडिताइन, उसका मां का गला दबाया गया, जिनका नाम राधा है, जो मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो बच्चे की मां वहां बिलख रही है, उसका भी गला दबाया गया, छोटे भाई को भी मारा गया। और
और इतनी बेशर्मी, मतलब ड्रग्स लेके करते हैं क्या ये लोग कि इनको भान रहता ही नहीं। उसके बाद वो हॉस्पिटल तक गए और वहां पे उसको वो जो चाकू उसके अंदर फंस गया था उसको और टेढ़ा वेढ़ा किया उन्होंने। मतलब दरिंदगी की हद। हम तो सिर्फ सोच रहे हैं, उस मां ने, उस बाप ने, उन दो भाइयों ने रिंकू शर्मा के देखा है आंखों से होते हुए, और अंत में भी मुंह से सिर्फ उसके जय श्री राम, राम भगवान मेरे को देख लेंगे, भगवान मेरे को देख लेंगे, अपनी मां को वो बोल रहा है। कितना, मतलब कितनी बलि चाहिए हिंदुओं, तुमको कितनी और बलियां चाहिए इस तरह की कि तुम्हारा हृदय जो है वो जागृत होगा और खड़ा हो जाएगा इस चीज के लिए कि नहीं, मुझे अपने किसी हिंदू भाई बहन को इस तरह से होते हुए नहीं देखना है। कभी जागृत होंगे जब सब खत्म हो जाएगा, हिंदुस्तान कुछ और बन जाएगा। हिंदू राष्ट्र का हिंदू राष्ट्र करते हो, कहां से हिंदू राष्ट्र बनेगा? जब इस तरह की घटनाएं होंगी कहां से हिंदू राष्ट्र बनेगा? हमारे फेवर में हम हैं और भगवान है, लॉ नहीं है कोई भी अभी तक ऐसा। हमारे लिए कोई संविधान में कुछ ऐसा बनाया नहीं गया है कि हिंदुओं के लिए कोई संविधान में कुछ लिखा गया उनके फेवर में। मुझे लगता है कि सबको मिलकर के एक पीएल दाखिल करना चाहिए, और ये पीएल होनी चाहिए कि हमें भी अपना हिंदू लॉ बोर्ड चाहिए अलग से। हिंदुस्तान में मुस्लिम लॉ बोर्ड है। कॉन्वेंट्स में हिंदू बच्चा पढ़ने जाएगा तो वो धागा नहीं लगा सकता, गले में ओम नहीं पहन सकता, तिलक नहीं लगा सकता, जबकि वो स्कूल्स हिंदुस्तान में हैं। हिंदुस्तान में स्कूल है, वो हिंदुस्तान की जमीन पर स्कूल है वो, और वहीं पर हिंदू बच्चा पढ़ने जाए तो वो तिलक नहीं लगाना चाहिए, ओम नहीं पहनना चाहिए, उसके हाथ में कहीं टैटू ओम का नहीं होना चाहिए। अमेजिंग। और अगर यही चीज हिंदू के स्कूल में बच्चा आ जाए पढ़ने के लिए, कोई मुस्लिम या कोई क्रिश्चियन, और उसने अपना क्रॉस पहन रखा है या इन्होंने अपना अल्लाह ताला का साइन पहन रखा है, तो हमारे हिंदू तो बोल ही नहीं सकते वहां पे कि तुमने क्यों पहना है। उनके किसी रूल बुक में नहीं लिखा है, उनके किसी रूल बुक में नहीं लिखा है कि तुम ये नहीं पहन के आ सकते, वो नहीं पहन के आ सकते। हम लिख दें तो हम दंगे फैलाते हैं, हम लिख दें तो हम नफरत फैलाते हैं, तो ये क्या फैलाते हैं? काटना, मारना, भय फैलाना, ताकि हिंदू डर के बैठा रहे। आओ हिंदुओं की औरतें ले जाओ, आओ कश्मीर बनाओ, आओ हर बार कुछ ना कुछ नया ऐसा कर जाओ कि ये लोग डरे रहे, दबे रहे हमसे। अपनी जनसंख्या बढ़ाओ ताकि ये हिंदू राष्ट्र ना बन सके। कल आइए। अभी अगर हम लोग नहीं उठते हैं ना, अभी हमें कितनी जानकारी नहीं है। अलग अलग अगर आप न्यूज पढ़ो तो अलग अलग जानकारी है नेट के ऊपर अवेलेबल, सटीक जानकारी अभी तक कुछ नहीं है। अभी जो लोग जाकर के वहां पर बजरंग दल के लोग और जो भी लोग वहां गए, हैट्स ऑफ टू देम, बहुत अच्छा काम किया, बहुत ही अच्छा। पीठ ठोकनी चाहिए ऐसे लोगों की, तोड़कर आए उन लोगों का घर। लेकिन इसमें सिर्फ ऐसा नहीं कि वो बजरंग दल के हैं इसके लिए वही जाएंगे, या एक कोई साध्वी है तो वही जाएंगी, या साधु ही जाएगा। ये केवल साधुओं का कर्तव्य नहीं। यहाँ पे लिखने के लिए आ जाते हैं ना, केवल ये तो साधुओं को करना चाहिए, बड़ी बड़ी बातें लिख देंगे, साधुओं के रहने से धरती है। लिखना बड़ा आसान है, और फिर आ जाएंगे साधुओं की इसकी क्या जरूरत है, साधुओं को उसकी क्या जरूरत है। हाँ, लड़ने के लिए भी पैसा चाहिए। उन लोगों के पास उन्होंने यही किया, वो पैसे के बल पे लड़ाई है हो रही है।
आतंकवाद पैसे के बल पे फलता फूलता है और देशभक्ति भी पैसे के बल पे ही फलती फूलती है, दिमाग में रखिएगा। अगर आज प्रचार प्रसार का कार्य करना है तो भी पैसा चाहिए, चाहे वो साधु हो या साधारण व्यक्ति। साधु मांग ले तो तकलीफ हो जाती है, बाकी सबको मांगने का अधिकार है। साधु क्यों मांग रहा है? प्रचार प्रसार करेगा, हिंदुत्व बढ़ेगा, हिंदुत्व बढ़ेगा तो हिंदू राष्ट्र होगा। अब समय नहीं है, अभी भी ना, अभी भी समय है, अभी भी समय है, जाग जाओ। अभी समय ही नहीं है। प्रकृति का तांडव हो रहा है और ये होता रहेगा, क्योंकि हम इतने ज्यादा लालची हो चुके हैं कि हम ना प्रकृति को छोड़ रहे हैं ना मनुष्य को। पैसे और पावर की लड़ाई में मरे जा रहे हैं। इंसानियत भूल जाइए। इंसान, कुत्ते का जन्म ज्यादा अच्छा है आज के टाइम में, किसी भी परिस्थिति में वो वफादार है। आदमी कुत्ते से भी गया गुजरा है। ना जबान की वफादारी है, ना दिमाग की वफादारी है, ना आंखों की वफादारी है, कहीं भी नहीं। अगर अपने घर में सुरक्षा चाहते हो ना, और ये अपने घर में ऐसे कांड नहीं चाहते ना, तो एकत्र हो जाओ, एकजुट हो जाओ। जिन लोगों ने हत्या की, अंजाम दिया, प्लानिंग की गई, उसके लिए लोगों को जोड़ा गया, भड़काया गया, पता नहीं क्या क्या स्टोरीज सुनाई गई, और फिर वो 30 लोगों का ग्रुप वहां पहुंचा, जिसमें से जो पड़ोस में रहने वाले लोग थे उसमें से कुछ दानिश, इस्लाम, मेहताब, जाहिद, इनमें से कौन सा हिंदू नाम है? अब फिर कहेंगे हिंदू मुस्लिम मत फैलाओ। कौन हिंदू मुस्लिम फैला रहा है भैया? मैं तो नाम पढ़ रही हूं खाली, यहां पे जो नाम लिखे हैं। तुम्हारे घर में बेटियां, बहनें, माएं, बहुएं, बेटे है ना? आपको बताऊं, सचिन का जिस दिन एक्सीडेंट हुआ, जिसे एक्सीडेंट मैं नहीं मानती, फिर भी मैं उसे, क्योंकि अभी तक उसके ऊपर कोई ये नहीं है, तो जिस दिन उसका एक्सीडेंट हुआ, जिस कार से उसकी हमारी गाड़ी टकराई थी, उस कार को चलाने वाला मुस्लिम था, उसका ओनर भी मुस्लिम था और ड्राइवर भी मुस्लिम था। और 2 दिन पहले ही 5 तारीख को हम मेरठ में एक हिंदू सभा अटेंड कर आए थे, और उन्हीं दिनों में, दिसंबर और जनवरी के उन्हीं कुछ 1 महीने में, मैं बहुत ज्यादा हिंदू संगठनों में एक्टिव थी। तो उन्होंने सचिन को टारगेट किया। छोड़ूंगी नहीं, मैं छोड़ूंगी नहीं, कसम खाई है, कब्र में पहुंचा के छोड़ूंगी इन लोगों को मैं। हर महिला को खड़े होना होगा। अभी महिला नहीं हो तुम, महिला समझती रहोगी ना तो चूल्हा चक्की करती रहो भैया, ठीक है? शक्ति समझ लो, दुर्गा, चंडी, काली, भवानी बन जाओ। खप्पर खड़क जो उठाना पड़े उठाओ, जो भाषा सामने वाले के समझ में आएगी वो समझाओ भैया, नहीं तो थोड़े दिन में तुम भी रोती फिरोगी और रोते फिरोगे। नफरत फैलाती हूं, प्रूव इट, जा कंप्लेंट कर, मैं नफरत फैलाती हूं। जो लिख रहा होगा यहां पे, आए होंगे बहुत चमचेगिरी वाले लोग भी, जाओ जाओ कंप्लेंट करो मेरी भी। इसके अलावा तुम कर क्या सकते हो? महाकाल से प्रार्थना करती हूं इन नवरात्रि के दिनों में कि तुम जैसे लोगों का नाश हो जाए, बुरी तरह से कुत्ते की मौत मरो तुम लोग, और हमारी सरकार को बुद्धि आ जाए और कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ले और कोई स्ट्रिक्ट रूल बना दे, कोई बिल पास हो जाए हिंदुओं के फेवर में। मोदी जी, योगी जी, कुछ तो सोचिए,
कुछ तो हिंदुओं के भी हाथ में ताकत दे दीजिए कि उनको लगे कि उनकी आवाज बुलंद नहीं है, खाली हाथ भी बुलंद है। कुछ तो ताकत दे दीजिए हिंदुओं को। मोदी जी, योगी जी, या आप अपने बच्चों को, भाई बहनों को मरते हुए देख के बहुत खुश हैं? ये बलिदान से आप खुश हो रहे हैं? ये ना अब समय नहीं है चुप रहने का, एक्शन का समय है। इतने बलिदान हो गए हैं पिछले 1 साल में, अभी तक पाल घर के साधुओं का कोई न्याय नहीं हुआ है। और साधुओं की बलि, श्राप, ब्रह्म हत्या का पाप। केवल ब्राह्मण को अगर लग जाए, ब्राह्मण की हत्या हो जाए किसी मनुष्य के हाथ से साधारण, तो ब्रह्म हत्या लगती है। सन्यासी और साधु की हत्या कर दी, उसके लिए कौन सा पाप ढूंढे जाकर के, कि कौन सा नरक हम कितने लोगों को भुगतना पड़ेगा कि अभी तक हम न्याय नहीं कर पाए हैं। अभी आवाज बुलंद करो, आंदोलन करो। आवश्यकता है तो आंदोलन करो। तुम्हें लगता है कि आवश्यकता नहीं है तो घर में चूड़ियां डालो, बनाओ पनीर, जो भी तुम खाते हो, ठीक है, मटर पनीर बना के खाओ, वीडियो देखो थोड़ी देर, हाँ भाई कुछ तो करना चाहिए, करो, और उसके बाद आराम से गहरी नींद खर्राटे लेते हुए सो जाओ बेशर्मों की तरह। जब तक खुद के कलेजे में जब तक ये आग नहीं जलेगी ना कि ये कल तुम्हारे घर में भी हो सकता है। इमेजिन करके ही खाली देख लो कि तुम्हारे घर के बाहर 30 लोग खड़े हैं, लठ लेकर, चाकू लेकर, हॉकीज लेकर के। इमेजिन ही कर लो खाली कि अगर ऐसा हो जाए तो क्या करोगे? उस समय तुम चिल्लाओगे, फोन करोगे? क्यों आएगा कोई? तुम गए थे किसी के लिए, किसी का बच्चा मर गया, किसी का बेटा गोद के चाकुओं से मार दिया गया, लठों से मार दिया गया, तड़पा तड़पा के हमारे साधुओं को मार दिया गया। तुम गए थे? जो तुम्हारे लिए कोई आएगा? तुमने किसी के लिए चिल्ला के आवाज बुलंद की थी? किसी हिंदू को जगाने की कोशिश की थी? किसी के लिए खड़े होने की कोशिश की थी? जो तुम्हारे लिए कोई आएगा? क्यों आएगा कोई? इसीलिए एकजुट होना आवश्यक है। अपने मनमुटाव अपने पास रखो, लेकिन आवश्यकता है राष्ट्र को और धर्म को बचाने की, तो हाथ मिला लो, आपस में भिड़ते रहो भले ही, वो मैटर नहीं करता। लेकिन जब राष्ट्र और धर्म को आवश्यकता है तुम्हारी, तब हाथ मिला लो, एकजुट हो जाओ। अरे एक गाय को कोई दूसरी जानवर आता है तो और गाय इकट्ठी हो जाती हैं। एक जानवर, एक कौवे को कोई दूसरा जानवर आके मारने लगे तो 50 कौवे इकट्ठे हो जाते हैं। तो तुम तो मतलब उससे भी गए गुजरे हो, जानवरों से भी गए गुजरे हो। तो इंसान का जन्म ही तुम्हारे को क्या फायदा, क्या है ना इसका? इस जन्म का फायदा क्या है? जी क्यों रहे हो? डूब मरो चुल्लू भर पानी में। इंसान का जन्म लेके क्या फायदा? तुमसे तो कौवा अच्छा है, कुत्ता अच्छा है। धरती पे बोझ ही हो फिर तुम, जब तुम खड़े नहीं हो सकते, अपने लोगों के लिए खड़े नहीं हो सकते, तो तुम्हारा जी के फायदा भी क्या है? फिर से याद दिलाती हूं, पाल घर की घटना तब हुई थी जब लॉकडाउन चल रहा था। स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था पूरे भारत में। कोई परिंदा भी भर नहीं मारता था बाहर। उस समय 200 लोगों ने आकर के हमारे साधु समाज के लोगों को, हमारे सन्यासियों को और उनके ड्राइवर को मार दिया था, तड़पा तड़पा के लठों से जिस तरह से मारा था।
कभी ऐसा एक बार सोच के देखना कि तुम्हारे बूढ़े पिता हैं, कहीं जा रहे हैं और उनके साथ ही हो रहा है। एक बार सोच के देखना, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो। एक बार खाली इतना सोच के देखना, तुम्हारे बूढ़े पिता कहीं जा रहे हैं 70 वर्षीय और उनके साथ कोई ये कर रहा है, और उस समय तुम भी नहीं पहुंच पाते, मदद भी नहीं पहुंच पाती। और मदद जो है, जिस पर हम मदद की अपेक्षा करते हैं, वो हाथ छोड़ाकर भाग जाते हैं और खुद ही वहां धकेल देते हैं। सिर्फ एक बार इमेजिन करके देखना अपने बूढ़े पिता के लिए ये जो पैसे के लिए बिक जाते हो ना, जरा जरा से पैसे के लिए बिक करके धर्म परिवर्तन कर लेते हो, दूसरे उसमें चले जाते हो और हरकतें करने लगते हो। पैसा इतना हावी हो गया तुम लोगों की बुद्धि के ऊपर कि पैसे के अलावा कुछ सूझता ही नहीं है। ये पैसा बचाएगा नहीं आकर के। जो एकता है ना, वो बचाएगी। उसके बाद में बैक टू बैक कितने साधुओं के साथ, कितने सन्यासियों के साथ यह घटना हो गई। हिंदुओं के साथ तो कब से चलता ही जा रहा है। मतलब कितनी कितनी बलि चाहिए कि तुम लोग जागोगे, कितना नरसंहार देखोगे, तब तुम्हारा हृदय जो है विचलित होगा और बुद्धि जागृत होगी। कितना नरसंहार देखोगे। ये बच्चा केवल वो राधा शर्मा या उनके पिताजी या वो दो उसके भाइयों का ही बच्चा या भाई नहीं था, हमारा भी था। इसी धरती से पैदा हुआ ब्राह्मण का बच्चा था। वो केवल उन्हीं का बच्चा नहीं था, हमारा भी था। हमारा भी कोई था। वो हमारे लिए कि मंदिर बन रहा है, वो जय श्री राम का नारा लगा रहा था, चंदा मांग रहा था कि भगवान का मंदिर बनेगा, भगवान आएंगे, उस घर में रहेंगे, सुंदर घर में रहेंगे। उसके साथ क्या हुआ? ब्रूटली मर्डर्ड, ब्रूटली किल्ड। मतलब माँ बाप की हालत सोच सकते हो, उनके सामने वो बच्चे के साथ क्या किया गया है। वीडियोस देखे हैं मैंने उनके पिता के। ये रिंकू शर्मा लास्ट होना चाहिए। ये बच्चे की बलि व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। नहीं तो आज तुम जो देख रहे हो ना, जितने तुम नहीं जागते हो ना, तो तुम्हारे साथ भी ये होने वाला है कल। जितने देख रहा है सबके घर में वही माता पिता बहू बेटे बच्चे सब हैं। बच्चे बच्चे में इतना दम होना चाहिए, अगर जो हाथ से क्रिकेट खेल सकता है उसी से वो लाठी भी चला लेना चाहिए और भाला भी घुसेड़ देना चाहिए। ये रिंकू शर्मा का रक्त इस धरती पे लास्ट होना चाहिए। मैं सरकार से, केंद्र सरकार से, मोदी जी से और योगी जी से हाथ जोड़कर, झुकाकर सिर निवेदन कर रही हूं कि हिंदुओं के हाथ में कोई शक्ति दे दें। आपने डिजिटली हमको बहुत स्ट्रांग किया है, आपने हर तरह से भारत को और भारतीयों को बहुत स्ट्रांग किया है। अब मेरी आपसे निवेदन है कि हिंदुओं के हाथ में ताकत दें, ताकि वो लड़ सकें अपने अस्तित्व के लिए और उनको भय ना हो। सोच लीजिएगा, एक बार दोबारा से वीडियो देखिएगा, पालघर की घटना देखिएगा। जितनी घटनाएं हुई हैं आज, अगर हो ना हिंदू होना सच में, जितने हिंदू हैं ना सच में सनातनी होना, तो सच में आज जाके रिवाइंड करके देखना कि पिछले 1 साल में कितनी हत्याएं हुई हैं हिंदुओं की, विधर्मियों के हाथों। चलती हूं। हर हर महादेव, जय भवानी, जय भारत, जय श्री राम।